हेमंत का वीडियो आज जा रहा है। लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ा रहे थे। आपको लगता होगा कि बड़ी दिन के बाद वीडियो, इसलिए कि लड़का इंटरेस्टेड रहता है तब टीचर भेजता है। आप इंटरेस्टेड होइए तो भेजें। देखेंगे ध्यान से। लीनियर इनइक्वालिटी में ध्यान से देखें। लीनियर इनइक्वालिटी में 12.3 इसको खत्म कर दो। कारण है कि सरकार नई शिक्षा नीति ला रही है सब लड़का, इसलिए वीडियो आज स्पेशल है आपका। इसमें हर 6 महीना पर परीक्षा होगा। सिलेबस भी हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, लेकिन ये सब नहीं चेंज किया है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी पढ़ा रहे हैं, वो सब चेंज करने की बात नहीं। हर 6 महीना पर परीक्षा होगा। भले आप अभी एडमिशन नहीं लिए, लेकिन आपका परीक्षा होगा, उसके मार्क्स जुटेंगे फाइनल में। हर 6 महीनों का सेमेस्टर आपका हो गया। जैसे मेडिकल में होता है, इंजीनियरिंग में होता है, वैसे में आप चल गए। अभी भी आप पढ़ने की इच्छा नहीं है। देखेंगे ध्यान से। 12.3 बता, इसका बड़ी काम। यही चीज बाद में जाके इंजीनियरिंग में ड्राफ्टिंग में काम आता है। इंजीनियरिंग का कोर्स करता है, उसमें ड्राफ्टिंग में काम आता है। बाद में जाके बहुत सा इसके वर्क। अभी इंटरमीडिएट है आपका, इसीलिए इनिशियल स्टेज में सिखाया जाता है। इसमें ग्राफ पर पहले ग्राफ देखें। थोड़ा बहुत ग्राफ हम पहले बताए, लेकिन इस एक्सरसाइज के लिए ग्राफ, फिजिक्स में आपको ग्राफ पढ़ाए, लेकिन इस एक्सरसाइज के लिए ग्राफ का होना बेहद जरूरी है। जैसे बताए थे, y बराबर कोई कहे x या 2x या 3x या √3x, कुछ भी, इसका ग्राफ हमेशा ओरिजिन से जाएगा, ऐसे जाएगा। अभी यही याद है। ई वाला थीटा और tan थीटा बराबर 1, इसमें ई रहता तो tan थीटा बराबर 2, ई रहता तो tan थीटा बराबर 3, ई रहता तो tan थीटा बराबर √3। आप यही याद रखिएगा कि y बराबर x रहे, चाहे 10x रहे, चाहे 20x रहे, ग्राफ ओरिजिन से क्रॉस करेगा। फर्स्ट, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड से क्रॉस करेगा। लेकिन इसी में अगर रहता y बराबर -x, -2x, -7x, तब ग्राफ ऐसे, माने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ से जाता, लेकिन ओरिजिन से ही क्रॉस करता। ये बात याद रखेंगे। कोई दिक्कत ना दिक्कत है। ये दोनों ग्राफ याद रखें। तीसरा, अगर कोई कहे 3x + 4y बराबर 12, इसका ग्राफ खींचो। आप क्या कीजिएगा, बराबर के इस साइड वाला से सबको भागा दो। 12 है, 3x बटा 12, 4y बटा 12 बराबर 12 बटा 12। कट गया 4, कट गया 3, कट गया 1। क्या x/4 + y/3 = 1। देखेंगे बढ़िया से, बिना ग्राफ के कुछ नहीं होता है। अब ग्राफ इसका खींचे, x एक्सिस, y एक्सिस। x के नीचे क्या है? 4, यहां 4, 1 2 3 4। y के नीचे क्या है? 3,
1 2 3 यहाँ इसको मिला, यही ग्राफ होगा इसका 3x प्लस 4y बराबर 12। क्लियर है? देखे बढ़िया से, आपका सेमेस्टर सिस्टम हो गया, सिलेबस भी चेंज करेगा, नया नया मैथ आएगा एक्स्ट्रा। नहीं पढ़िएगा फेरा में फंस जाइएगा। कितना दिन से रिक्वेस्ट कर रहा है, देखे थे। अब आप सरकार कहती है कि हम सेमेस्टर के एग्जामिनेशन ज्यादातर ऑब्जेक्टिव लेंगे, माने जैसे इंजीनियरिंग में होता है उसी तरह आपकी परीक्षा होगी। अब थियोरेटिकल बात तो समझना ही है, लेकिन उसका अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो आप जीरो हो जाएंगे। अब आगे बढ़ने का समय आ गया, पीछे जाने का समय नहीं। जो लड़का नहीं पढ़ने वाले हैं उसके किस्मत में लिखा हुआ है कि वह दूसरा काम करेगा, पढ़ना सबके बस की बात नहीं रहे। यहां अभी बता, यही 3 ग्राफ अगर याद है तो काम चलता है। हम बहुत होता है, ग्राफ बोले कि बहुत होता है, लेकिन आपके लिए चूंकि इनिशियल स्टेज में y बराबर 8x, बोलो ग्राफ कैसे खींचाएगा? x y प्लस 8x है ऐसे। क्लियर? y बराबर 17x, ग्राफ कैसे खींचाएगा? x y ऐसे ही पॉजिटिव ऐसे। हाँ, थीटा में अंतर पड़ेगा, यहां tan थीटा होगा 8, यहां tan थीटा होगा 17। क्लियर? y बराबर -5x, ग्राफ कैसे हो? ऐसे tan थीटा -5, y बराबर -8x, ग्राफ कैसे होगा? इसी तरह याद रखो। क्लियर है? पॉज करके इसको देखें। अगर कोई कहे इस तरह 2x प्लस 3y बराबर 6, ग्राफ कैसे खींचेगा? 6 से सबको भाग, 2x by 6, 3y by 6, 6 by 6 माने 1, x by 3 प्लस y by 2 बराबर x y खींच, x के नीचे 3 बना, y के नीचे 2 बना, इसको मिला। इसी ग्राफ का नाम होगा 2x प्लस 3y बराबर। क्लियर? कभी कभी बनाते बनाते आपको ऐसे आए 2x प्लस 3y बराबर 7, कटेगा नहीं, न कटे, सिस्टम थोड़ी बदलता है। 7 से सब में भागा दे, यहां हो जाएगा 2x by 7, 3y by 7 बराबर 7 by 7। लेकिन ध्यान रखना x का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, x के आगे कोई अंक नहीं होना चाहिए, केवल 1 है। 2 इसको नीचे ले, x by 7 by 2 प्लस y by 7 by 3 बराबर। अब ग्राफ x y, यहां 7 by 2 x के नीचे, यहां 7 by 2, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। y के नीचे 7 by 3, यहां 7 by 3 मिला, यही ग्राफ होगा 2x प्लस 3y बराबर। क्लियर? बिता दें। अब देख, इधर देख बढ़िया से, कोई कहे x बराबर 4 का ग्राफ खींचो, x बराबर जब भी रहे कुछ भी, इसका मतलब पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के समानांतर। x y खींचा,
एक्स है, एक्स 1 2 3 4 एक्स किसके समानांतर वाई एच, एक्स बराबर क्लियर। लेकिन अगर कोई कहे y बराबर कुछ 3, तब याद रखना पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ध्यान से देख रहे हैं एक्सरसाइज 12.3 बता रहे हैं, लेकिन बिना कॉन्सेप्ट के नहीं पढ़ाया जा सकता। अगर पढ़ाएंगे तो कुछ नहीं समझिएगा। अब आज नया कोर्स सेमेस्टर सिस्टम आपका हो गया, आपका एडमिशन नहीं हुआ है, एडमिशन होते ही सेमेस्टर एडमिशन चालू है, एडमिशन चालू है, करा लीजिए, नहीं तो वो भी खत्म हो जाएगा। सेमेस्टर सिस्टम हो गया। अब कोई नहीं कहेगा कि आपको 11th में है, फर्स्ट सेमेस्टर अभी क्रॉस कर रहा है आपका फर्स्ट सेमेस्टर। अब कोर्स हो गया 5+3+3+4, आप इसमें गए, 4 साल का कोर्स है आपका, याद रखेंगे। एक्स, अब जो लड़का रट्टूमल है या बहुत नोट्स के फेरा में रहता है, उसको दांती लगेगी। परीक्षा में पास करके देखा, नहीं समझा, गया। y बराबर 1 2 खींचा, y बराबर किसके पैरेलल, एक्स अक्ष, इसका नाम हुआ y बराबर 3। क्लियर। इस ग्राफ, जितना ग्राफ बताए उसको ध्यान से देखें। फिर से हम लिख रहे हैं बारी बारी से, उसको पॉज करके नोट करें। पहला बताए y बराबर 7x चाहे 6x, पहला ग्राफ ऐसे खींचे ओरिजिन से, याद रहेगा। दूसरा y बराबर माइनस लगल है 3x -5x -11x, ग्राफ ऐसे वही से ना फिजिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, लेकिन उसको देखने नहीं किया, उसको लगा कि ये सब फालतू है। अब वो जमाना गया, देखिएगा ना कितना के दांती लगता है। ई हुआ y बराबर -3x बोलिए, -5x बोलिए। तीसरा ग्राफ बताया x बराबर कोई कहे कुछ भी 5, तो किसके समानांतर, y अक्ष के समानांतर, माने पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। कैसे ग्राफ खींचेंगे, एक्स अक्ष y, एक्स में 5 है तो एक्स है 1 2 3 4 5। अब y के समानांतर, तो y यह है, इसके समानांतर, इसका नाम हुआ एक्स बराबर 5। अगर कोई कहे चौथा y बराबर 2, तब किसके समानांतर, एक्स अक्ष के समानांतर, एक्स अक्ष खींचेंगे, y अक्ष खींचेंगे, y में 2, ये y अब 2, किसके समानांतर, एक्स ही है, इसके y बराबर, पहले पाउच करें, इसको नोट करें, पाउच कीजिए, हाँ अब नोट कीजिए। अब देख, एक और ग्राफ बताया आपको, यहां देखो 2x + 3y बराबर 5, कैसे खींचेंगे, 5 से सबको भागा, 2x बटा 5, 3y बटा 5, 5 बटा 5 माने 1,
क्या x के आगे 2 होना चाहिए? नहीं, 1 होना चाहिए। इसको नीचे ले, x/5/2। क्या y के आगे 3 होना चाहिए? 1 y/5/3 बराबर ग्राफ x के नीचे कितना? 5, y के नीचे कितना? 5। इसको मिला ये ग्राफ 2x + 3y बराबर। नोट करें, पाउज करके नोट करें। अब आपका चैप्टर का ग्राफ जान गए। पहला चीज। दूसरा चीज इधर देखें, अगर ऐसे चिन्ह रहे, ऐसे चिन्ह देखेंगे, तब हम जो लाइन खींचेंगे वो लाइन खींचेंगे टूट ऐसे। जब आप बनाइएगा, आंसर देखिएगा, तो आप आंसर देखेंगे तो बहुत से क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखा हो, सीधा लिखा हो, असल में वो मिसप्रिंट है। ठीक, जो मैथमेटिक्स का रूल है उसी को फॉलो करना है। ये दोनों चिन्ह रहे तो लाइन ऐसे खींचे, अगर ऐसे चिन्ह रहे तो लाइन स्ट्रेट खींचे। ये याद रखें, ग्राफ सीख रहे हैं। क्लियर? इसको भी नोट करो। एक्सरसाइज 12.3। ठीक, लेकिन रेगुलर पढ़िए तो हमको बड़ी खुशी हुई। अब रेगुलर देखते हैं, आपको लगता है काहे नहीं भेजे। ये मत समझिए कि पैसा के कारण नहीं भेजे, ये सब हम फेरा में नहीं रहते। ठीक, खुलेगा तो ले लेंगे, लेकिन सीखिएगा तो हमको बड़ी खुशी है। कोई कहे ग्राफ खींचो, x बड़ा 4, ग्राफ खींचो। सीख रहे हैं आप, कल भी इसका वीडियो बने। x बड़ा 4, मुंह खुला हुआ है तो बड़ा, तो पहले x बराबर 4 का ग्राफ खींचो। किसका ग्राफ? x बराबर 4। अभी बताएं, x बराबर 2 रहे तो ये होता है पैरेलल टू y एक्सिस, माने x अक्ष खींचा, y अक्ष खींचा, 1 2, अब किसके समानांतर? y एक्सिस। यही हुआ x बराबर 2। उसी तरह x बराबर 4 का ग्राफ खींचा, y x में 4, 1 2 3 4, किसके समानांतर होगा? y अक्ष के समान। अभी पढ़े, y अक्ष के समानांतर। अगर ये दोबारा देखिए ग्राफ, दिक्कत है तो पॉज करके दोबारा देखिए। ऐसे खींचना चाहिए y अक्ष के समानांतर, लेकिन ये चिन्ह बतलाता है कि इस चिन्ह में डॉट 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 खींचा जाता है। अभी बोल रहे, इसमें रहे इसमें तो सीधा खींचा तो जाएगा ऐसे ही, लेकिन कैसा? डॉट 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 ऐसे। ठीक, अब पढ़िए, x बड़ा 4, x बड़ा, मुंह खुला ले, बड़ा 4, तो बड़ा 4 किधर होगा? इधर तो 3, इधर 2, इधर 1, बड़ा 4 किधर होगा? 4 से बड़ा किधर होगा? इधर 5 6 7। इस पूरे को रंग सब सीखेंगे, सब इंजीनियरिंग में चल जाएगा आपका। क्लियर? फिर से समय लगे, कल भी हो, लेकिन कल तो है रक्षाबंधन, लड़की सबको तो बाहर है, पूरा नोटे नोट है। कोई कहे x बड़ा 7, इसको बदल
छोटा 7, पहले खींचेंगे x बराबर 7, तभी x बराबर 7 का ग्राफ बताएं। 61 खींचा, y खींचा, x में 7, 1 2 3 4 5 6 7, y के समानांतर होगा, लेकिन ये चिन्ह रहे तो कैसे रहेगा? डॉट 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 डॉट। इसमें क्या करना है? छोटा सा, मुंह नहीं, जहां मुंह जिसे बताया हूं, छोटा सा, तो 7 से छोटा किधर है? इधर है, तो इसको रंग, ये ग्राफ सब सीखना पड़ता है बुआ। ऐसा नहीं है कि हम आपको नोटबुक बना के दे देंगे तो आप समझिए। हमारे यहाँ मैथ का ट्रेनिंग होता है, मैथ को सीखा जाता है, इसीलिए ध्यान से। जैसे कोई कहे आपको y बड़ा बड़ा पर 3 का ग्राफ खींचो, कैसे खींचेगा? बताएं। y बराबर 3 रहे तो x अक्ष के समानांतर होगा। बताएं, अभी नहीं जानते पलट के देखें। y x अक्ष, y अक्ष, y में 3, 1 2 3, x अक्ष के समान, ऐसे यही हुआ y बराबर। बताएं अभी y बराबर 3 का ग्राफ पहले खींचे। x अक्ष, एक y में 3 2, ऐसे, लेकिन ये चिन्ह है, ये चिन्ह में सीधा होगा। अभी बताएं, ऐसे रहता तो टूटता। 3 से बड़ा, y बड़ा, मुंह फाड़े हुए बड़ा, इधर तो 3 2 1, इधर 4 5, इसको लग, ये ग्राफ। ठीक है, इतना पहले कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, कंप्लीट करके हमको खबर कीजिए समझ में आया कि नहीं समझ में आया। दूसरा चीज, लड़कों को ये बता दीजिए सेमेस्टर सिस्टम हो गया। अगर आप 6 महीना पर हमेशा परीक्षा होगा, अब तो एकदम फुल्ली ऑब्जेक्टिव लेने का चांस है। कोर्स भी चेंज करेगा। दूसरा बात, नहीं पढ़िएगा तो आप 11 से 12 में जा ही नहीं सकते। अगर चले भी गए तो 12th में पास करने नहीं देंगे। ठीक, ओके।